आज मैं सिर्फ इंग्लिश को सीखने का एक ही फॉर्मूला आपको दूंगा। आप उस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लीजिए। दुनिया के सारे सेंटेंसेस हिंदी के आप इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट करेंगे। वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। आइए मैं उसको समझाता हूं। वो फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आर्टिकल कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए गाइस, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, ये सेंटेंस मेकिंग का फॉर्मूला है। दुनिया के सारे सेंटेंसेस इसी फॉर्मूले से बनाए जाते हैं। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन, ऑब्जेक्ट, ये होते क्या हैं, हमें इनको समझना होगा। क्योंकि हिंदी का कोई भी वाक्य होगा आपको इसी फॉर्मूले से बनाना होगा। अब हम इसको समझेंगे कैसे, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला, जिसको हम बोलते हैं कर्ता। यानी कि जो काम जिसके द्वारा किया जाता है उसी काम को करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैंने कहा वह खाना खाता है, तब ये खाना खाने का काम कौन कर रहा है, वह यहां पर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये सहायक क्रिया होती है गाइस, सहायक क्रिया। ये आपको सहायता करती है समय बताने में कि वो प्रेजेंट में खा रहा है या पास्ट में खा रहा है या फ्यूचर में खा रहा है। ये जो हमारा मेन वर्ब होता है ना, ये हमारा एक्शन वर्ब होता है। ये एक्शन बताता है कि वो काम कर रहा है। देखिए यहां पर काम क्या हो रहा है, खाना खाने का, तब एक्शन क्या हो रहा है, खाना खाने का। यहां पर होता रोना, तब एक्शन किस चीज का होता, रोने का। तब ये जो हमारी मेन वर्ब है ना, ये हमारे किसको बताती है, एक्शन को बताती है। ये जो हमारा प्रीपोजिशन आर्टिकल कंजक्शंस होते हैं गाइस, ये प्रीपोजिशन और कंजक्शंस हमारे कनेक्टर्स होते हैं। ये संबंध बताते हैं, जोड़ते हैं। देखिए प्रीपोजिशन हमारा संबंध बताता है नाउन का किसी दूसरे शब्द में, यानी कि सेंटेंस में नाउन का संबंध किसी दूसरे सेंटेंस से है, शब्द से है, किससे है, ये हमारा प्रीपोजिशन संबंध बताता है। ये कनेक्टर्स होता है, जोड़ता है। आर्टिकल हमारा नाउन को डिटरमाइन करता है, उसको निर्धारित करता है। ठीक है, ये जो हमारा कंजक्शन है, कंजक्शन भी एक कनेक्टर्स होता है, जोड़ता है दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लोजेस को, दो फ्रेजेस को। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, देखिए सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम, उस काम का जिस चीज पर प्रभाव पड़ता है, वही प्रभाव पड़ने वाली चीज क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। ये मैंने पिछली वीडियोस में एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाया था। अब किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए हमें सेंटेंस मेकिंग को समझना होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन, ऑब्जेक्ट। ये